हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीट 2021 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। दोस्तों ये टॉपिक होगा आपका अधिगम और उसके सिद्धांत। दोस्तों, अधिगम और उससे सिद्धांत एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय का। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर ये क्वेश्चंस आपने कर लिए तो आप अधिगम के सब्जेक्ट से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा। ये क्वेश्चन जो हैं बार बार रीट में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं दोस्तों, और वही लिए गए हैं जो आ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। रीट 2021 की तैयारी अब से हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अधिगम की है परिभाषा किसने दी है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों, परिभाषा बतानी है आपको किसने दी है। ये दी है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर तीसरा, गेट्स ने। गेट्स ने जो है दी है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। अगला देखिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। अगला देखिए, स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम या सीखना कहते हैं। यह परिभाषा किस मनोविज्ञानी ने दी है? यानी जो स्वाभाविक व्यवहार होते हैं उसमें होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनको ही अधिगम या सीखना कहते हैं। तो एक परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी आपके दोस्तों E.R. हिलगार्ड ने। किसने? E.R. हिलगार्ड ने कहा था कि जो परिवर्तन होते हैं हमारे स्वाभाविक व्यवहार में, वही जो होते हैं अधिगम होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला। दोस्तों हर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। अगला, निम्न में से अधिगम की विशेषता क्या है? अधिगम की विशेषता क्या है दोस्तों, हमको ये बताना है। तो अधिगम की विशेषता है दोस्तों, ये है आपकी अधिगम सार्वभौमिक है और जीवन भर चलता है। बिल्कुल है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है। बिल्कुल है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन फोर्थ, उक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधी कारक कौन सा है? अधिगम को जो प्रभावित करता है वो कारक बताना है आपको दोस्तों। तो ये होते हैं आपके छात्र का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, छात्र की बुद्धि व एवं रुचि, छात्र की पारिवारिक स्थिति एवं समरण शक्ति। तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आंसर? उपरोक्त सभी। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तीनों ही हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, अधिगम से रिलेटेड हर क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा दोस्तों, जो आपके रीड से रिलेटेड होगा। अधिगम के बंद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अधिगम का जो बंद सिद्धांत है, जिसे बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, उसके प्रतिपादक बताना कौन है? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव या मास्लो? तो ये है आपके थॉर्नडाइक। कौन? थॉर्नडाइक इसके आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन दूसरा। अगला देखिए, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? जो अस्वाभाविक उत्तेजक होते हैं उसके प्रति जो स्वाभाविक उत्तेजक होते हैं उसकी प्रतिक्रिया को हम क्या कहेंगे? अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, सम्मत प्रतिक्रिया, उपयुक्त दोनों या उक्त में से कोई नहीं। तो उसे हम कहते हैं दोस्तों सम्मत प्रतिक्रिया। क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सम्मत प्रतिक्रिया। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका क्या है? जो सीखना होता है उसको हम अधिक प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं, उसका तरीका कौन सा है? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं दोस्तों, बताइए क्या हो सकता है तरीका। अभिप्रेरणा, प्रलोभन देना, नई शिक्षण तकनीक प्रयुक्त करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, किसी को भी सिखाने के लिए हम अभिप्रेरणा यानी कि उसको मोटिवेशन दब देंगे तो उसमें जो सीखने की जो चाह है, जो जिज्ञासा है, वो
प्रभावशाली होगी दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा देना। ठीक है, अगला देखिए, अधिगम निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। जो अधिगम है वो निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता, आपको ही बताना है। तो दोस्तों आपको आंसर दिख ही रहा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आर्थिक स्थिति। जो आर्थिक स्थिति होती है उससे जो है अधिगम या सीखना निर्भर नहीं करता, ऑप्शन पहला। ठीक है, अभिप्रेरणा पर करता है, आयु एवं परिपक्वता पर करता है और पूर्व अनुभव पर भी करता है। ठीक है, अगला देखिए, प्रयोगात्मक विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। जो प्रयोगात्मक विधि होती है उसको व्यवहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ जब करते हैं तो वो करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका विलियम वुंट इसका आंसर हो जाएगा, जिसने प्रयोगात्मक विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है। अधिगम की जो सफलता है उसका प्रमुख आधार क्या है। प्रशंसा, पुरस्कार, नेतृत्व या लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। तो दोस्तों इसका आंसर आपका लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा जो होती है वो अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार होती है, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला देखिए, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये शब्द किसने कहे। सीखना जो होता है वो विकास की प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। तो ये शब्द किसने कहे थे, ये कहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रट लीजिएगा, ये कहे थे वुडवर्थ ने। किसने, वुडवर्थ ने ये बात कही थी कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। अगला देखिए, शिक्षक के पास अधिगम के जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें प्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है। तो शिक्षक के पास अधिगम के जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें प्रेरणा जो है, मोटिवेशन किसी को देना है तो वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, यह कथन किसका है। तो ये दोस्तों आपका स्टीफेंस का, किसका, स्टीफेंस ने बात कही थी कि जो अभिप्रेरणा होती है वो सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधक होता है। ठीक है, अगला देखिए, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह कथन किसने है कहा। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह कथन किसका है। तो ये आपका चार्ल्स ई स्कीनर का ये कथन है दोस्तों कि व्यवहार में जो उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया होती है उसे ही हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। अगला देखिए, यदि शिक्षण विधियों में है इन नियमों या सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य जो है अधिक संतोषजनक होता है, ये किसने कहा है। यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों या सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक होता है, कि ये किसने कहा। तो ये कहा है दोस्तों रायबर्न ने, ऑप्शन पहला। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। ये वीडियो जो है आपकी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 5 नंबर की वीडियो है दोस्तों, मैं गारंटी के साथ लिख सकता हूँ। अधिगम क्या है, अगला देखिए, अधिगम क्या है दोस्तों। अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषा जो आपको दी गई है तो ये है आपकी अनुभवों एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है दोस्तों। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका अधिगम। ठीक है, ऑप्शन है तीसरा इसका आंसर दोस्तों वो हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं दोस्तों, सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उससे बाहर कुछ भी नहीं करवा रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला है, पावलोव के प्रयोग में घंटी बजने पर कुत्ते के लार आने की क्रिया कहलाती है। जो पावलोव ने प्रयोग किया था उसमें घंटी बजने पर कुत्ते के लार आने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों। तो यह कहलाती है आपकी संबद्ध अनुक्रिया। संबद्ध अनुक्रिया उसको कहते हैं जब पावलोव ने घंटी बजाने पर कुत्ते की लार की आने की क्रिया हुई थी।
ठीक है, उसको हम संबंध अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला अधिगम के बंध सिद्धांत। अधिगम के बंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? ये है आपके थॉर्नडाइक, ऑप्शन दूसरा। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? जो अस्वाभाविक उत्तेजक होते हैं उसके प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान जो प्रतिक्रिया होती है उसको हम क्या कहेंगे? तो ये कहते हैं हम दोस्तों संबंध प्रतिक्रिया, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, अगला देखिए अधिगम का सूचना प्रसादन सिद्धांत। अधिगम का जो सूचना प्रसादन सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी किसने दी है? ये दी है दोस्तों आपकी कार्ल रोजर्स ने ये आपकी सिद्धांत दिया है अधिगम का सूचना प्रसादन का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। हर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगला देखिए उद्दीपन एवं अनुक्रिया में बंध स्थापित होना ही अधिगम है। यानी उद्दीपन जो होता है और अनुक्रिया होती है उसमें बंध स्थापित होना ही अधिगम है। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये सिद्धांत आधारित है त्रुटि प्रयास का सिद्धांत पर। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो होता है उस सिद्धांत पर आधारित है, उद्दीपन एवं अनुक्रिया में बंध स्थापित होना। ठीक है, अगला देखिए अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सीखना ही अधिगम है। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है दोस्तों आपका संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पर, ऑप्शन दूसरा। जो अस्वाभाविक उत्तेजक होते हैं उसके प्रति जो स्वाभाविक उत्तेजक अपनी अनुक्रिया करते हैं वही सीखना ही अधिगम है। तो ये सिद्धांत कौन सा है? यह आपका संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि पावलोव के संबंध अनुक्रिया सिद्धांत को स्पष्ट करने का कौन सा रूप सही है? सही कथन बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा जो फॉर्मूला है वो सही है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर पहला, ये आपका सही है दोस्तों। इसको देख लीजिएगा ये कैसे लिख रखा है कि यू सी एस माइनस यू सी आर, सी एस प्लस यू सी एस माइनस यू सी आर और सी एस माइनस सी आर, ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ऑप्शन पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रट लीजिएगा दोस्तों इसको। अगला देख लीजिए कुर्ट लेविन द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत क्या है? जो कुर्ट लेविन द्वारा अधिगम सिद्धांत दिया गया था उस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम दोस्तों क्षेत्र सिद्धांत। कुर्ट लेविन द्वारा क्षेत्र सिद्धांत दिया गया था, ऑप्शन तीसरा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए फादर ऑफ कंडीशनिंग माने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। फादर ऑफ कंडीशनिंग किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ कंडीशनिंग कहते हैं हम दोस्तों, ये कहते हैं पावलोव को। पावलोव को जो है फादर ऑफ कंडीशनिंग कहा जाता है, ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तक का कौन सा युग्म असंगत है? अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तक जो होते हैं का कौन सा युग्म असंगत है? असंगत कथन बताना आपको दोस्तों। तो ये कथन है आपका उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। कोहलर का नहीं है दोस्तों, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों कि सूचना प्रसादन सिद्धांत है कोहलर का, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है पावलोव का और क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है स्किनर का। जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है वो आपका कोहलर का नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो स्किनर हैं उन्होंने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है दोस्तों? तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। ये किया था दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कार्यात्मक अनुबंध सिद्धांत जो है दिया था प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर ने। ठीक है, कार्यात्मक अनुबंध सिद्धांत। ठीक है, अगला देखिए निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? आपको सुमेलित जोड़ा बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा होगा?
तो सुमेलित जोड़ा है दोस्तों, ये है आपका उपरोक्त सभी। यानी क्या हो सकता है, अनुक्रम सिद्धांत मास्लो ने दिया था, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, और संबंधवाद का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। तीनों ही ठीक है दोस्तों, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रारंभ का श्रेय किसे दिया जाता है। जो अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, गेस्टाल्टवादियों को। किसको, गेस्टाल्टवादियों को दिया जाता है अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय। ऑप्शन पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए रामबाण वीडियो है दोस्तों, अंत तक बिल्कुल देखिएगा। निम्न में से ई एल थॉर्नडाइक का अधिगम का नियम नहीं है। इनमें से तीन तो हैं जो वो है आपके थॉर्नडाइक के, और एक नहीं है, तो आपको वो एक बताना है कि कौन सा नियम नहीं है। तो ये नहीं है आपका सहचार्य का नियम, ई एल थॉर्नडाइक का नहीं है। अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, और प्रभाव या परिणाम का नियम है ई एल थॉर्नडाइक का। लेकिन जो सहचार्य का नियम होता है वो ई एल थॉर्नडाइक का नहीं है। ऑप्शन दूसरा। अगला, अधिगम के इनसाइट थ्योरी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अधिगम के जो इनसाइट थ्योरी सिद्धांत है उसके प्रतिपादक आपको बताना, उसके प्रतिपादक कौन है। इनसाइट थ्योरी सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था आपका मैक्स वर्दिमर ने, कोफा ने और कोहलर ने। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीनों ने ही जो है इनसाइट थ्योरी का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला देखिए, अधिगम के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अधिगम के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर दूसरा, क्लार्क एल हल। क्लार्क एल हल जो है आपके अधिगम के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, हर्ज़बर्ग मास्लो ने व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं के अनुक्रम में प्रथम क्रम पर किन आवश्यकताओं को रखा। जो हर्ज़बर्ग मास्लो है उन्होंने व्यक्ति की मूल जो आवश्यकताएं होती हैं उनको क्रम में प्रथम क्रम पर किन आवश्यकताओं को रखा, प्रथम क्रम पर बताना दोस्तों। तो ये रखा आपकी शारीरिक आवश्यकताओं को, शारीरिक आवश्यकताओं को रखा है हर्ज़बर्ग मास्लो ने अपनी मूल आवश्यकताओं के अनुक्रम में। ऑप्शन दूसरा। ठीक है, अगला देखिए, तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना। तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। थॉर्नडाइक की तत्परता के नियम के संबंध में का वाक्य कहा है। ये किसने कहा है कि तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये कहा है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, एच एल भाटिया ने। एच एल भाटिया ने बात की है कि जो तत्परता या किसी कार्य को के लिए तैयार होना ही जो है युद्ध को आधा विजय कर लेने के बराबर होता है। ऑप्शन चौथा। अगला देखिए, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुल कितने नियम बताए हैं। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुल कितने नियम बताए हैं, आपको ये बताना है, 3, 5, 8 या 6। तो ये बताए हैं आपके ऑप्शन नंबर तीसरा 8। अधिगम ने जो है 8 जो अधिगम के नियम बताए हैं, रूल बताए हैं थॉर्नडाइक ने। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। अगला, शिक्षक के पास अधिगम के जितने भी साधन उपलब्ध हैं, शिक्षक के पास जो है अधिगम के जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें प्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है। यानी जो मोटिवेशन किसी को देना होता है उसमें अधिगम को सिखाने के लिए मोटिवेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण साधन होता है। यह कथन किसका है, तो ये कथन दिया था आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, स्टीफेंस का। स्टीफेंस ने बात कही थी कि जो प्रेरणा होती है वो अधिगम के जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण होती। ऑप्शन दूसरा। अगला देखिए, 3H का संप्रत्यय किस मनोविज्ञानी द्वारा दिया गया है। जो 3H है उसका संप्रत्यय यानी ये सिद्धांत जो है, ये कंसेप्ट जो है किस मनोविज्ञानी द्वारा दिया गया है 3H का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये दिया गया आपका पेस्टोलॉजी द्वारा। किसके द्वारा, पेस्टोलॉजी द्वारा आपका ये सिद्धांत दिया गया है।
ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से मास्लो द्वारा बताई गई मूल आवश्यकता क्या है? निम्न में से जो मास्लो द्वारा बताई गई मूल आवश्यकता है वो क्या है? बेसिक नीड जिसे कहते हैं। तो ये आपकी आत्म विकास संबंधी आवश्यकताएं, जो आत्म विकास होता है उसमें उससे संबंधित जो आवश्यकताएं होती हैं आपकी, वो मास्लो द्वारा बताई गई मूल आवश्यकता होती है। ठीक, ऑप्शन फोर्थ। अगला देखिए, एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में किया जा सकता है, यह कथन किस सीखने के नियम पर आधारित है? कि जो एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम हो जाता है आपका, दूसरी परिस्थिति में भी किया जा सकता है, यह कथन किस सीखने के नियम पर आधारित है? तो ये आपका संबंधित सहचार्य परिवर्तन के नियम के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में किया जा सकता है, यह कथन किस सीखने के नियम पर आधारित है? संबंधित सहचार्य के नियम के अनुसार। आ गया था दोस्तों ही। अगला देखिए, अधिगम के स्थानापन्नता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अधिगम के जो स्थानापन्नता सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, आपको बताना है कि कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका, जो अधिगम का स्थानापन्न सिद्धांत है, तो ये दिया था आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, एडविन गुथ्री ने। किसने? एडविन गुथ्री ने सिद्धांत आपका दिया था अधिगम के स्थानापन्नता सिद्धांत का प्रवर्तक एडविन गुथ्री है। ठीक है। अगला, अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है, यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? यानी जो अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह आपका प्रयास एवं भूल का सिद्धांत के अनुसार, जो प्रयास एवं भूल होती है उसका सिद्धांत के अनुसार जो है आपका अभ्यास से जो है निपुण बना जा सकता है, इसके अनुसार होता है। ऑप्शन फोर्थ। अगला, थोर्नडाइक का अधिगम का प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत उनके किस नियम पर आधारित है? जो प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत दिया था थोर्नडाइक ने, वो किस नियम पर आधारित है? आपको ये बताना है। तो ये आपका बहु प्रतिक्रिया के नियम के सिद्धांत पर, जो बहु प्रतिक्रियाएं होती हैं वो आपके प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत पर ये आधारित है। ऑप्शन तीसरा। ठीक है दोस्तों, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जो अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत है उसके प्रतिपादक आपके कौन है? आपको ये बताना है। तो जो अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, पावलोव, होल्स, कार्लोज या हर्बर्ट, आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों। तो मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके ऑप्शन नंबर तीसरा, कार्ल रोजर्स। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, कार्ल रोजर्स जो है आपके अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है। अगला देखिए, अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं दोस्तों। अन्वेषण का सिद्धांत जो है आपका जेरम एस ब्रूनर ने दिया था, बिल्कुल ठीक है। शाब्दिक अधिगम या प्राप्त अधिगम का सिद्धांत आपका आशुबेल ने दिया था, बिल्कुल ठीक है। प्राकृतिक दशा क्षेत्र सिद्धांत आपका दिया था कुर्ट लेविन ने, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो अनुकरण सिद्धांत है वो आपका क्लार्क हॉल ने नहीं दिया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है। अगला देखिए, अब तक सीखने, जिसे हम अधिगम कहते हैं, कि जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनमें यह सर्वश्रेष्ठ है। हल के प्रबलन सिद्धांत के लिए कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो अब तक जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनमें यह सर्वश्रेष्ठ है। हल के प्रबलन सिद्धांत के लिए कथन किस मनोवैज्ञानिक का? आपको ये बताना दोस्तों। तो यह आपका BF स्किनर का ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला देख लीजिए, अधिगम के किस सिद्धांत का मत है कि, तो किस सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो है, से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। जो अभिप्रेरणा होती है उससे उत्पन्न जो क्रियाशीलताएं होती हैं, अपनी क्रिया का को करने की शीलता होती है, वो प्रेंट होता है अपना,
उससे ही जो सीखना होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है प्रेरणा। तो किस सिद्धांत का मत है ये? तो ये आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो होता है आपका, वो अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ऑप्शन पहला। अगला है, शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह अधिगम के लिए किस नियम पर आधारित है? जब शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे भागों में पढ़ाता है तो ये अधिगम के किस नियम पर आधारित है, आपको ये बताना है। तो ये है आपका आंशिक क्रिया का नियम। जो आंशिक खंडों में छोटे छोटे भागों में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वो अच्छे से समझ पाते हैं, तो ये आंशिक क्रिया का नियम होता है। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला, मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं? तो मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं आपकी कितने प्रकार की होती हैं? तो मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं होती हैं आपकी 5 प्रकार की। कितनी? 5 प्रकार की जो है आपकी मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं होती हैं, याद रखिएगा। अगला, मैस्लो के अनुसार व्यक्ति में बी प्रेरक कितने होते हैं? मैस्लो के अनुसार जो है बी मोटिव कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपके दोस्तों 18 प्रकार के आपके बी प्रेरक बी मोटिव होते हैं मैस्लो के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब बालक किसी विषय के सामान्य सिद्धांतों को अच्छी तरह समझ लेता है तो उसमें उस ज्ञान को अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। यह कथन अधिगम स्थानांतरण के कौन से सिद्धांत से संबंधित है? आपको एक कथन बताना है दोस्तों, ये किस सिद्धांत से संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, तो इसका आंसर, आपका सटीक आंसर जो है होगा सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण के सिद्धांत के अनुसार जो होता है ये किसी विषय के सामान्य सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझ में लेता है बच्चा। ऑप्शन पहला। अगला देखिए, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है आपके? तो ये आपके दोस्तों स्पीयरमैन। कौन है? स्पीयरमैन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, अगला देखिए, गणित विषय का ज्ञान विषय के अधिगम में सहायक होता है। यह तथ्य अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत से संबंधित है? जो गणित विषय का ज्ञान है वो विज्ञान विषय के अधिगम में सहायक होता है। यह तथ्य जो है आपका अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह आपका समतात्विक सिद्धांत से संबंधित, समतात्विक सिद्धांत से संबंधित है ये आपका। अगला देखिए, अगला है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थॉर्नडाइक द्वारा अपने प्रयोग में भूखी बिल्ली को उत्तेजित करने हेतु उद्दीपक के रूप में किसका प्रयोग किया? जब थॉर्नडाइक प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने भूखी बिल्ली को उत्तेजित करने हेतु कौन से उद्दीपक का प्रयोग किया? तो ये किया था मछली का, ऑप्शन तीसरा। याद रखिएगा दोस्तों, मछली का प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। अगला, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने प्रमुख नियम दिए हैं? थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने प्रमुख नियम दिए हैं? तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने जो है अपने अधिगम के ये दिए हैं आपके 3 नियम। कितने? 3 नियम दिए हैं दोस्तों आपके थॉर्नडाइक ने अधिगम के। ठीक है, अगला, प्रभाव का विस्तार नियम संबंधित है। जो प्रभाव का विस्तार नियम है वो किससे संबंधित है आपका? तो ये आपका थॉर्नडाइक से, ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। जो प्रभाव का विस्तार नियम है वो आपका थॉर्नडाइक से संबंधित है। ठीक है, अगला, जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम का प्रयोग अन्य परिस्थिति में सीखने में कठिनाई उत्पन्न करे तो वह कहलाता है। यानी जब हम ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थिति में सीखने में कठिनाई उत्पन्न करें तो वह क्या कहलाएगा? तो दोस्तों हम उसको कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव स्थानांतरण उसको हम कहेंगे दोस्तों, ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अधिगम के किस सिद्धांत में अभ्यास द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया गया है? यानी कि प्रैक्टिस से जो है सीखना होता है उसमें उसको सबसे ज़्यादा बल दिया गया है इस प्रक्रिया पर।
तो किस सिद्धांत के आधार पर दिया गया है? तो ये दिया है आपका उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया? रीइंफोर्समेंट कहते हैं दोस्तों पुनर्बलन को। तो किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया? आपको ये बताना है। तो ये दिया था आपका स्किनर ने। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, स्किनर इसका आंसर। अगला है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को कौन प्रभावित करती है दोस्तों? तो ये करती है आपकी बुद्धि, समस्या की रचना, प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। तीनों इसके आंसर हैं दोस्तों कि गेस्टाल्टवादियों ने बुद्धि, समस्या की रचना और प्रत्यक्षीकरण के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित किया। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला, अधिगम का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये किया आपका थॉर्नडाइक ने। अधिगम का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत आपका दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है। अगला देखिए, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने का उल्लेख करता है। किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? यानी जो स्थानांतरण होता है वो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख करता है। तो ये किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? तो ये आपकी सोरेनसन द्वारा। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अंतिम है दोस्तों आज का क्वेश्चन, देखिए क्या है। तो ये आपका कक्षा में सीखे गए जोड़, गुणा, भाग आदि के ज्ञान का प्रयोग बालक बाजार में क्रय की गई वस्तुओं के मूल्य के हिसाब किताब में करता है। यह किसने कहा? यानी यह क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? जब कक्षा में सीखा गया जोड़, गुणा, भाग आदि के ज्ञान का प्रयोग बालक बाजार में क्रय की गई वस्तुओं के मूल्य के हिसाब किताब में करता है। यह है दोस्तों अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण उसको कहेंगे दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, आपका अधिगम का जो टॉपिक है उसके सिद्धांत के जो टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत के, वो आपकी वीडियो, इसमें सारे क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपकी अधिगम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।